फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल एक विशाल कैनवास है जिस पर उन्होंने आजादी के बाद के ग्रामीण भारत की एक जीवंत तस्वीर उकेरी है। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक युग का दस्तावेज है, एक ऐसा दस्तावेज जो हमें उस दौर के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से रूबरू कराता है। रेणु ने मेरीगंज नामक एक काल्पनिक गांव को चुना जो बिहार के पूर्णिया जिले में कमला नदी के किनारे बसा है। ये गांव सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है बल्कि एक सूक्ष्म जगत है जिसमें भारतीय समाज की जटिलताओं और विरोधाभासों को दर्शाया गया है। मैला आंचल की शुरुआत आजादी के बाद के उस दौर से होती है जब देश एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन गांव की जिंदगी में बदलाव की रफ्तार धीमी थी। यहां आज भी जातिवाद का बोलबाला था, जमींदारी प्रथा का शोषण जारी था और अंधविश्वासों का जाल लोगों के मनमस्तिष्क पर छाया हुआ था। रेणु ने इन सभी पहलुओं को बड़ी बारीकी से चित्रित किया है। उन्होंने गांव के लोगों की बोलीबानी, उनकी आस्थाएं, उनके रीति रिवाज और उनकी जीवन शैली को इतने जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया है कि मानो हम खुद उस गांव में पहुंच गए हों। डॉक्टर प्रशांत बनर्जी का आगमन मेरीगंज के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। वे सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं करते बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी जगह बना लेते हैं। वे उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। डॉक्टर प्रशांत का किरदार एक ऐसे नायक का प्रतीक है जो बदलाव की बयार लेकर आता है, लेकिन उसे यह भी पता है कि बदलाव की राह आसान नहीं है। मैला आंचल में रेणु ने सिर्फ नायक नायिकाओं की कहानी नहीं सुनाई है बल्कि उन्होंने गांव के हर वर्ग और हर तबके के लोगों को अपनी कहानियों में शामिल किया है। उन्होंने जमींदारों, किसानों, मजदूरों, पुजारियों, साधुओं और यहां तक कि पशु पक्षियों के जीवन को भी अपनी लेखनी से जीवंत कर दिया है। उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे आजादी के बाद भी गांव के लोगों का जीवन गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव से ग्रस्त था। उपन्यास में राजनीतिक चेतना का भी चित्रण किया गया है। बलदेव, बावन दास, चुन्नी गोसाई जैसे लोग आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही वे भी भ्रष्ट हो जाते हैं। वे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जनता को धोखा देते हैं। रेणु ने यह दिखाया है कि कैसे राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है और कैसे जनता को झूठे वादों और नारों से गुमराह किया जा सकता है। मैला आंचल में रेणु ने सिर्फ नकारात्मक पहलुओं को ही नहीं दिखाया है बल्कि उन्होंने मानवीय संवेदनाओं और रिश्तों की गहराई को भी चित्रित किया है। उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे गांव के लोग मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं और कैसे वे अपनी परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखते हैं। उन्होंने ये भी दिखाया है कि कैसे प्रेम और करुणा की भावनाएं जाति और धर्म की दीवारों को तोड़ सकती है। रेणु ने अपनी आंचलिक भाषा और शैली से इस उपन्यास को एक ऐसी जीवंतता दी है जो आज भी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। उन्होंने स्थानीय बोलियों, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करके कहानी को एक अनोखा रंग दिया है। उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे भाषा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी होती है और कैसे स्थानीय भाषाएं किसी क्षेत्र की पहचान को दर्शाती है। मैला आंचल सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है। यह हमें उस दौर के ग्रामीण भारत की याद दिलाता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने आजादी के बाद क्या खोया और क्या पाया। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और हमें अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए।